नमस्कार मित्रों, मैं अश्विंदर योगी जीवन से आज जो आपके सामने मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है लॉकडाउन के दौरान मानसिक तौर से खुद को कैसे फिट रखें। भाग तीसरा, अंतिम भाग है। 2 भाग आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, प्रथम और द्वितीय। तो अगर आपको इस वीडियो को पूरा समझना होगा तो पूरी देखनी होगी। जो पहले 2 भागों में मैंने योग में बताया था 6 चीजों पर ध्यान, विशेष रूप से ध्यान दिया था। आज भी इस वीडियो के माध्यम से आपको 6 चीजें बताना चाहूंगा जो योग में कर सकते हैं और आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं योग के द्वारा। तो 6 बातें कौन सी है आप देखें। सबसे पहले मैं आसन बताऊंगा आपको, दूसरा आपको मैं प्राणायाम बताऊंगा, तीसरा मैं आपको मुद्रा बताऊंगा, हस्त मुद्रा, चौथा आपको मंत्र बताऊंगा, पांचवा आपको ध्यान बताऊंगा और छठा आपको आहार बताऊंगा। आहार के बारे में भी बताऊंगा, महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आहार भी हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना योग, क्योंकि योग के साथ साथ हमें आहार भी सही रखना होगा, तभी हम मानसिक रूप से फिट हो पाएंगे लॉकडाउन के दौरान। तो सबसे पहले आपको किसी भी एक सुखासन में आए, थोड़ा शरीर को तैयार कर ले, सर्कल बनाकर ऐसे थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम ऐसे आकर थोड़ा सा शरीर को तैयार कर लीजिए। क्लोक, एंटी क्लोक, कोई भी आसन करने से पहले थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है। क्लोक और एंटी क्लोक। कम बैक। अब हमारा शरीर तैयार हो गया है। सबसे पहले पैरों को सीधा कर दीजिए। पहला आसन करा रहे हैं हम आपको। पंजों को अंदर खींचिए। इस आसन का नाम है दंड आसन। तो पहले आसन करने के लिए आपको पैरों को फोल्ड करना होगा धीरे से। दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए, मोड़ लीजिए। आपस में पैरों को मिलाकर रखे, घुटने आपस में मिले होंगे, आपके एडियो में दूरियां होगी, पंजे मिले होने चाहिए। अब धीरे से घुटनों में दूरियां रख दीजिए, ठीक है। अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं। जो घुटनों में दूरियां हैं आपकी कंधों के बराबर होनी चाहिए। अब धीरे से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए, और जितना हो सके उतना झुकना है आपको। माथा या टुड्डी आपकी जमीन पर स्पर्श हो जाए। इस आसन का नाम है शशांक आसन। धीरे से वापस आते हैं श्वास को लेते हुए। अब धीरे से दोनों हाथों को नीचे रख लेना है। इस आसन का नाम है शशांक आसन। ये उन लोगों को करना है जिसको कमर में दर्द नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, सावधानियां बहुत जरूरी है। जिसको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो नहीं करना है इस आसन को, ठीक है। धीरे से वापस आते हैं और इस आसन को कम से कम 30 सेकेंड आपको होल्ड करना होगा। कितनी? 30 सेकेंड आपको होल्ड करना होगा। अब धीरे से लेट जाएं। अगला आसन, पैरों को सीधा समस्थिति लेटने पर। अब धीरे से दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद धीरे से उठाएं पैरों को और पकड़ लीजिए, ग्रिप कर लीजिए। जितना आप ग्रिप कर सकते हो, जहां से आप कर सकते हो। अब श्वास को बढ़ते हुए ऊपर उठाएं गर्दन और लगा दीजिए। अब धीरे से वापस आ जाएं, पैरों को सीधा कीजिए। इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। इस आसन को भी आप 30 सेकेंड होल्ड करना। जिसको कमर में दर्द है ये आसन नहीं करना, गर्दन में दर्द है इसको भी वो आसन नहीं करना, पेट में अगर आपको अल्सर है तो नहीं करना इस आसन को, ठीक है। थोड़ी देर ढीला छोड़े शरीर को। अगला आसन हमारा शवासन। हथेलियां आसमान की तरफ, पैरों में दूरियां कंधों के बराबर, पंजे ढीले, गर्दन ढीली। पूरक और रेचक करना है आपको। इस आसन का नाम है शवासन। शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है आपको और श्वासों की तरफ ध्यान देना है। इस आसन को आप 5 मिनट कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। फिर धीरे धीरे वापस आए। उंगलियों की हलचल करने के बावजूद ऐसे ही करना है आपको।
शवासन, कंधों की बराबर दूरियां होंगी पैरों में और हथेलियां आसमान की तरफ, हल्की सी उंगलियां मुड़ी हुई, आंखें बंद। ठीक है, अब धीरे से वापस आ जाएं, उंगलियों की हलचल करें। अब धीरे से लेफ्ट साइड से टर्न लीजिए, टर्न करना है आपको। अगला आसन हमारा है सल्ब आसन, अर्ध सल्ब आसन। तो पैरों को आपस में मिला लीजिए। ठीक है, ठुड्डी के नीचे दोनों हाथों को रखिए। अब धीरे से उल्टे हाथ, बाएं हाथ को बाएं जांघ के नीचे लेके जाएं। अब श्वास को भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठा दीजिए, जितना हो सके उतना संभवता के साथ, अपनी क्षमता के साथ। अब धीरे से वापस लेके आए, चेंज करें, बदलाव करें, दूसरी साइड से करें। श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएं पैर को, जितना हो सके उतना। अब धीरे से वापस आ जाएं, दोनों हाथों को ठुड्डी के नीचे रखें, पैरों में दूरियां, पंजों को बाहर, एड़ी अंदर। शशांक आसन पहला, दूसरा आसन हमारा पवन मुक्त आसन, तीसरा हमारा आसन हो गया कौन सा आसन है, शवासन। चौथा हमारा आसन है अर्ध सल्बासन। ये जो था अर्ध सल्बासन था। ठीक है, इस प्रकार आप करते आसन तो आप मानसिक तौर से खुद को फिट रख सकते हैं। अब लेफ्ट साइड से टर्न लेकर उठकर बैठना है आपको। लेफ्ट साइड से टर्न लीजिए, उठकर बैठ जाइए। ठीक है, सुखासन में आना है आप सभी को। कमर गर्दन सीधी रहेगी आपकी। अब आपको प्राणायाम करना है। कौन सी मुद्रा में? सबसे पहले मैं आपको मुद्रा बता देता हूं प्राणायाम करने वाली। ठीक है, अंजलि मुद्रा। राइट हैंड ऊपर, जो दायां हाथ है वो ऊपर होना चाहिए और बायां हाथ नीचे होना चाहिए, गोदी में रखना है। ये हस्त मुद्रा है। आपको हस्त मुद्रा, अंजलि मुद्रा रखनी है। आंखें बंद। अब आपको कपालभाति करना है धीरे धीरे। श्वास को बाहर की तरफ निकालना है फोर्सफुली, लेने की आवाज नहीं आएगी। 5 मिनट तक आपको कपालभाति करना है। ठीक है, हस्त मुद्रा, अंजलि मुद्रा के साथ। अब आपको मंत्र का उच्चारण करना है। कौन से मंत्र का उच्चारण करना है? आपको मंत्र का उच्चारण करना है उकार का। कैसे? फिर से दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा, श्वास पर श्वास की तरफ ध्यान। आप श्वास लीजिए उकार के लिए। इस प्रकार आपको 11 बार उकार का उच्चारण करना है। ध्यान रहे, इसमें मकार और आकार नहीं जोड़ना, उकार ही रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आप 11 बार उकार का उच्चारण करेंगे। अब आता है ध्यान। ध्यान किस चीज का करेंगे? आपको अंजलि मुद्रा में दोनों हाथों को रखना है और अपने आंखें बंद करके शरीर का ध्यान करना है। आपको शरीर को देखना है, किस प्रकार आपका शरीर दिखाई देता है। आंखें बंद करके किसी भी प्रकार की हलचल नहीं करनी है आपको। धीरे से वापस 5 मिनट तक आपको इस प्रकार ध्यान करना है। आंखें बंद करके दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में, सिर से लेके पांव तक अपने शरीर को देखना है। ठीक है, ध्यान हो गया। अब आता है हमारा आहार। आहार कौन सा लेना चाहिए आपने? आपको आहार होना चाहिए सात्विक। अब सात्विक में कौन सा आहार होना चाहिए? सात्विक में आपको नंबर 1 अंकुरित अनाज लेना है। कौन सा लेना है? अंकुरित अनाज, जिसको हम बोलते हैं स्प्राउट। चने को अंकुरित करने के बाद या मूंग को अंकुरित करने के बाद खाएंगे तो आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नंबर 2, आपको छिलके वाली दाल लेनी है। कोशिश करना है एक दिन जरूर छिलके वाली दाल का सेवन करें। नंबर 3, आपको जूस लेना है। मौसम के हिसाब से आपको जूस पीना पड़ेगा।
कोई भी फलों का जूस ले सकते हो आप मौसम के हिसाब से। अगर इस समय गर्मी है तो गर्मी के अकॉर्डिंग आपको जूस लेना चाहिए, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज है, आपको दही का सेवन करना है, ठीक है। दही में जीरा डालकर आपको उसको लेना होगा। अगर आप दही में जीरा डालकर लेते हैं तो मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो सकते हैं। तीसरी बात, आपको गर्म पानी या गिलोय का सेवन करना होगा। अगर आपको नहीं पता है गिलोय का पानी कैसे बनाना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वहां पर वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिए। गिलोय का पानी घर में ही बनाएं और उसी को ही सेवन करें, नहीं तो आप बाहर से लेके आएंगे वो सही नहीं होता है। अपने प्राकृतिक से जो दिया हुआ है भगवान ने, उसी का यूज कीजिए, उसी का इस्तेमाल करके आप घर में बनाइए, ठीक है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर आप मानसिक तौर से स्वस्थ हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद, नमस्ते। अगली बार जरूर